शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाता है, समा परवाने को चलना सिखाता है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में। हम लोग आज एवरेज का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे। एवरेज का अभी तक 4 लेक्चर हो चुका है, आज मेरा ये 5वां लेक्चर है। और अभी तक जो भी लेक्चर हुआ है ना, वो बेसिक हुआ है। तो हम बेसिक के क्रम में ही आज नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखते हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा आपके सामने। देखिएगा, बच्चों को हम देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ है 1k² + 2k² + 3k² प्लस डॉट 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 करके लिखा हुआ है यहाँ n², और कहा जाए कि इसका एवरेज आप लोग निकालिए, है ना। यहाँ 1k² से स्टार्ट है जी, है ना। अब मान लेते हैं कि 2 3 रहेगा तो आप लोग तुरंत निकाल लीजिएगा, है ना। झटाक से इसका अगर मान लेते हैं 3 रहेगा तो तुरंत निकाल लीजिएगा। 1k², 2k², 3k² क्या होता है, 3 संख्या है। यहाँ आप लोग क्या कर दीजिएगा, भागा कर दीजिएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 1 से लेकर अगर बहुत ज़्यादा तक रहे, है ना, जैसे मान लेते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल में दे दें, यानी कहने का मतलब है कि पैटर्न आपका ऐसा रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा आपका जी, ऐसा रहेगा। अगर कोई चीज़ अगर इस पर अगर आपको बेस्ट है ना, और आपको कहे कि इसका एवरेज निकाल के बताइए क्या एवरेज होगा, है ना, तो आप कैसे निकालिएगा, है ना। ध्यान दीजिए, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1k², 2k², 3k², 4k² प्लस डॉट 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 यहाँ लिखा हुआ है 23k², है ना। आपको कहा जाए कि इसका औसत क्या होगा, इसका औसत निकालिए। यहाँ ध्यान दीजिए, बीच में अगर गैपिंग है, इसका मतलब है कि आपको इसी तरह ये सीरीज बढ़ रहा है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लगातार कहाँ तक है जी, आपका 23 तक है ना। और इसका कहे कि आपको एवरेज निकालिए, तो कैसे एवरेज निकालिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए एवरेज कैसे निकालिएगा। उसके लिए आप याद रखिएगा n+1 × 2n+1 बाई क्या 6, ये एवरेज निकालने का क्या हो गया जी, आपका फॉर्मूला हो गया, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसी को अगर मान लेते हैं कि अगर सम निकालने के लिए पहले कहे, है ना, योग निकालिए, एवरेज नहीं निकालिए, योग निकालिए। अगर कहे कि 1² से लेके 23² तक का आप सम निकालिए, तो सम में क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, सम में यहाँ क्या होगा, केवल यहाँ पर n जो है आपका लग जाता है, सब चीज़ वही होता है, और केवल यहाँ n क्या होता है जी, लग जाता है ना। यानी इसी का अगर हम सम निकालने के लिए अगर कहे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल n लग जाएगा, है ना। यानी n × n+1 और 2n+1 बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर केवल सम निकालने के लिए रहे, योग, है ना, एक किसका फॉर्मूला है जी, सम का फॉर्मूला है, यानी योग का फॉर्मूला है ना। आप लोग लिख सकते हैं कि सम = इतना, है ना। लेकिन अगर इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला रहेगा तो यहाँ से जो n है वो केवल गायब हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे होता है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो आपका सम का फॉर्मूला है, जैसे एवरेज का फॉर्मूला रहता है तो आप क्या करते हैं कि जितना आपको रहता है सब जोड़ देते हैं। अगर इसी का अगर एवरेज अगर जोग इतना है और इसका अगर एवरेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको n से भाग कर देंगे। तो यहाँ जैसे हम लोग n लिखते हैं तो a वाला n मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो फिर मेरा आ जाता है n+1 और 2n+1 बाई क्या हो जाता है, 6 हो जाता है ना। ये आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। अगर मान लेते हैं किसी को अगर याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो ऐसे सोचिएगा, एक बार n में 1 जोड़ना है और एक बार 2n में 1 जोड़ना है। एक बार क्या करना है जी, एक बार n में 1 जोड़ना है, एक बार 2n में 1 जोड़ना है, अब बेटा क्या करना है, 6 करना है ना। यानी n+1 × 2n+1 अब बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
उसके बाद तो n कितना है जी, n यानी आपका लास्ट टर्म हो गया, है ना, क्योंकि ये लगातार है, बीच में कोई गैपिंग नहीं है, यानी n वाला क्या हो गया जी, आपका लास्ट टर्म हो गया। तो लास्ट टर्म कितना है जी 23, और 23 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। याद ध्यान दीजिएगा, 23 में हम लोग 1 जोड़ दिए तो 24 हो गया। अब यहाँ 23 रखेंगे तो 23 दूनी 46, 46 आए कितना हो जाएगा जी 47, और डिवाइडेड बाई कितना 6, 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। अब जो आएगा गुना करके वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो 4 में 7 से तो 28 की 8, है ना। कैरी कितना हो जाएगा जी 2, 4 चौका 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी हो जाएगा आपका 188 आपका हो जाएगा। इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला, है ना। हम समझते हैं कि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ गया होगा, है ना। हम क्या एवरेज निकालने का है जी, फॉर्मूला है जी, एक बार n में 1 जोड़ देना है और एक बार 2n में 1 जोड़ देना है और 6 से क्या कर देना है, भाग देना है। यानी एक तरह से कहे कि लगातार प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, इसका आपको ये फॉर्मूला है। यानी और इस पैटर्न पर रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या रहेगा जी n स्क्वायर रहेगा, है ना। अब देखिए इसका जो आगे जो क्वेश्चन एक हम ले रहे हैं आप लोग को, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको ले रहे हैं, इसी पर आधारित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, है ना। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, बहुत सारा लड़का जो है आगे हम अभी बना भी नहीं रहे हैं, आप लोग बनाना प्रारंभ कर दीजिए और हमारे बनाने से पहले, हमारे क्वेश्चन लिखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है जी, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन जो है आपका एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और प्लस यहाँ क्या है जी 10 स्क्वायर है। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये नहीं आप लोग सोचिएगा, है ना, कि यहाँ 10 तक है तो 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यानी एक क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको आते हैं, है ना। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अगर जिसको अगर फॉर्मूला याद नहीं है, जो फास्ट करना नहीं जानता है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं जानता है, तो उससे कैसे होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एवरेज का हम लोग फार्मूला लिखेंगे जी। तो एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, एक बार n में 1 जोड़ना है और एक बार 2n में 1 जोड़ना है। आपको यही बता रहे हैं आप भाई, क्या 6 एकदम याद हो जाएगा। जिसको याद अगर नहीं भी होगा, है ना, तो समझ लीजिए अगर आप खाना भी खाते रहिएगा तो वहाँ पर भी गुनगुनाते रहना है, यही चीज़ गुनगुनाना है। 1-2 दिन गुनगुनाइए, अब फिर क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। नहीं तो बहुत सारा लड़का क्या है जी, है ना, कि आराम से दूसरा गाना गुनगुनाते रहेगा। तो दूसरा गाना नहीं गुनगुनाना है, यही गाना गुनगुनाना है। क्या गुनगुनाना है जी, एक बार n में 1 जोड़ना है और एक बार 2n में 1 जोड़ना है और 6 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो देखिए क्या होता है इसका। तो n के जगह पर क्या है जी, तो n क्या बताए बाबू, लास्ट टर्म कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे और 10 आए 11 डायरेक्ट लिख दिए 11 गुना। यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 दूनी 20 और 20 आए क्या हो जाएगा 21, अब बटा क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 3 दूनी 6 और 3 से कितना, यानी 11 7 77 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अब 77 है तो 76 का आधा कितना होता है 38 होता है, एक का आधा कितना होता है 0.5 होता है, यानी 38 पॉइंट कितना हो गया जी 5 हो गया। इसका आपका औसत हो गया, आपका एवरेज हो गया, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको छोटा सा एग्जाम्पल से, है ना, इसको आप लोग हम चेक करके बताएंगे क्या ये सही में कारगर है कि नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी को मान लेते हैं कि बहुत छोटा सा अगर रहे और उसका अगर औसत निकालने के लिए अगर कहे तो वो तो आराम आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कह दें, यहाँ ध्यान दीजिए 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर और प्लस क्या कह दीजिए 3 का स्क्वायर, इसका औसत निकालें। यहाँ ध्यान दीजिए, तो अगर हम फार्मूला से जानते हैं अगर एवरेज बराबर, तो क्या लिखेंगे n+1 और 2n+1 और बाई क्या होता है जी 6 होता है, यही ना होता है। तो n के जगह कितना है बाबू, यहाँ 3 है,
1 2 3 तीन को एन मतलब क्या, नंबर, कितना संख्या है, तो 1 2 आए कितना 3, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, गुना 3 दूनी 6, 6 1 7, अब बटा कितना 6। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे आया से, एन के जगह पर हम 3 को है तो 3 लिख दिए, तो 3 दूनी 6, 6 1 7 बटा कितना हो गया 6। अब इसको काटिए, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 7 दूनी कितना हो जाएगा जी 14, 14 बटा कितना हो जाएगा 3, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एन के जगह पर कितना था जी 3 था, तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ 3 बैठा दिए, और 3 1 4 कर दिए, और 3 दूनी 6 1 7, 7 बटा कितना 6। अब काट दिए, 2 दूनी 4, 2 3 आई 6, 7 दूनी 14 बटा 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे तो 14 बटा 3 मेरा आ गया, फॉर्मूला से आ गया। अब इसको देखिए, अब हम लिखते हैं इसको एक्चुअल एवरेज, ए सी से एक्चुअल हो गया, और ए भी से क्या होगा जी एवरेज, है ना। यानी बेसिक फार्मूला से एक्चुअल एवरेज लिखने का मतलब है कि इसको हम बेसिक, जो हम लोग जानते हैं बचपन से ही जानते हैं, है ना, किसी भी तरह का एवरेज निकालना है उसका यही फार्मूला है, क्या है जी, सब का जोड़ देना है, जितना संख्या रहेगा उतना से भाग कर देना है। तो यहाँ देखिए, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ देखिए, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और संख्या के वो है जी 1 2 1 3, तो 3 से क्या कर देना है, हमको भाग कर देना है। तो देखिए यहाँ 4 1 5, 5 9 कितना हो गया 14, 14 बटा कितना हो गया 3, है ना। इससे कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि अगर इसको हम फॉर्मूला से भी बनाते हैं तो मेरा आंसर सेम आता है, अगर हम बेसिक से भी बनाते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, सेम आता है ना। यहाँ ए सी या एवरेज लिखे हैं, इसका मतलब है एक्चुअल एवरेज। एक्चुअल एवरेज का मतलब हो गया जो हम बेसिक से बनाते हैं उससे निकाल कर आपको दिखा दिए, तो मेरा कितना आ गया 14 बटा कितना आ गया जी 3 आ गया। इसका कहने का मतलब है कि ये फार्मूला मेरा क्या है, कारगर है। कोई भी अगर फार्मूला हो तो उसको सबसे पहले क्या कीजिए कि बहुत छोटा सा चीज़ लेके उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना, क्या दोनों जगह ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर दोनों जगह अगर फिट बैठता है तो फिर क्या करेंगे, जो सबसे शॉर्टकट जो है मेथड, उस मेथड को हम लोग अपनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, एग्जाम निकालना है ना। हम आशा करते हैं कि अभी तक जो भी आपको हम बताए हैं वो आप लोगों को समझ में ठीक ढंग से आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखिए क्या है सर, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, और कहाँ तक दिया हुआ है जी 15 का स्क्वायर तक दिया हुआ है ना। ज़्यादा भी दे सकता है ना, और कम भी दे सकता है, बहुत ज़्यादा भी दे सकता है। अब यहाँ आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, है ना, कि जो शुरू वाला जो बताए थे और इस बार जो हम बताना चाह रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लगातार दिया हुआ था, है ना। जैसे हम बताए थे 1 से 23 तक बताए जी, लगातार बताए, 1 से 10 तक बताए, लगातार बताए, कहीं कोई गैपिंग नहीं है। और इसमें क्या है बाबू, इसमें आपको गैपिंग दे के दिया हुआ है। देखिए 1 के बाद फिर 2 नहीं दिया हुआ है, 2 के बाद फिर 3 दिया हुआ है, 3 के बाद फिर 4 नहीं दिया हुआ, फिर 5 दिया हुआ है, यानी एक गैपिंग करके दिया हुआ है। लेकिन गैपिंग में भी क्या है, ये सब के सब जो देख रहे हैं ये आपका ऑड नंबर है। क्या है जी, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या, है ना। तो ऑड नंबर किसको कहते हैं जी, विषम संख्या किसको कहते हैं जी, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न लगे, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब कोई विषम संख्या अगर रहेगा, है ना, और उसका स्क्वायर रहेगा और उसका अगर केवल एवरेज निकालने के लिए कहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो उसके लिए क्या याद रखना है, बता रहे हैं 4n² - 1 बाई क्या जी 3, है ना। ये आपका एवरेज निकालने का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, है ना। इसी टैबलेट के द्वारा इस समस्या का क्या होगा, निदान होगा, है ना। तो इसको ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसे क्या पढ़ रहे हैं जी, कोई भी लगातार अगर विषम संख्या अगर दिया हुआ है, ऑड नंबर दिया हुआ है, और उसके स्क्वायर का अगर औसत निकालने के लिए कह रहा है तो हमारा क्या फॉर्मूला है। पहले वाला में क्या था जी, प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या था,
तो हम क्या पढ़े थे जी, एक बार n में 1 जोड़ना है और एक बार 2n में 1 जोड़ना है और 6 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। लेकिन जब विषम संख्या आएगा, विषम संख्या के वर्गों का जब औसत की बात आएगा तो हम ए फॉर्मूला को दिमाग में रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू, 4n² - 1 बाई क्या 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 4 की 4 अब n², तो उसमें n क्या हो जाता था, लास्ट वाला हो जाता था। n का मतलब क्या है, नंबर, कितना संख्या है, तो उसमें तो लगातार था ना, तो हम लोग लगातार वाला लिखते थे। और इसमें कितना, इसमें नंबर जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 तक कितना है जी, 8 है। तो हम लोग n की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ 8, और n का स्क्वायर है यानी 8 गुना क्या हो जाएगा, 8 -1 अब बाई क्या हो जाएगा 3, है ना। तो अब यहाँ देखिए, यानी 8 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 64 हो जाएगा, है ना। एक बार आपको यहाँ लिख दिए, किसी को अगर दिक्कत नहीं हो, 4 की 4 हो, n² n की जगह पर 8 है तो 8 गुना क्या कर दिए, 8 कर दिए, है ना। अभी आपको समझने के लिए लिखे थे, ठीक है ना। अब फिर इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से आप साफ कर दीजिए। बहुत बच्चा ऐसा भी रहता है जिसको इसमें भी दिक्कत होता है ना। तो अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख दिए 64, अब माइनस कितना जी, 1/3। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, तो 4 चौका 16 की 6, कैरी 1, 6 चौका 24 है, क्या हो जाएगा 25, अब -1/3। अब देखिए, जो लड़का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेगा तो इतना नहीं लिखेगा कि 256 - 1/3, यहीं से वो समझ जाएगा, यहीं से डिवाइड कर देगा कि 64 में 4 से गुना करेगा तो 256 होगा, और 1 घटा देगा तो 255 होगा, और 255 में 3 से भाग कर देगा। जो लड़का एकदम रहेगा प्रैक्टिस में वो आराम से बना देगा। अब 255/3 रहेगा तो काट देगा, 3 × 8 = 24, 1 × 5 3 × 5 15, लास्ट में तुरंत 85 आंसर आपको ला देगा। लेकिन आप लोग आराम से लिख के आपको एक बार समझ जाइए, यानी 255 बटा कितना है 3। अब इसको भाग करते हैं तो यहाँ देखिए 3 × 8 कितना हो जाएगा 24, यहाँ से 1 बचा, 5 और 3 5 क्या हो जाएगा 15, यानी इसका आपका आंसर कितना आ गया जी, आपका 85 आंसर आ जाएगा, है ना। विषम संख्या का क्या फॉर्मूला है जी, याद रखिए, विषम संख्या वाला अगर स्क्वायर रहेगा, उसका अगर एवरेज निकालने के लिए रहेगा तो हम इस फॉर्मूला से बनाएंगे 4n² - 1 अब बाई क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। तो यार ध्यान दीजिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको तो पहले सबसे पहले हम साफ करते हैं, है ना। अब बहुत छोटा सा एक लेके हम लोग चेक करते हैं क्या एक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, मात्र हम लोग 2 नहीं 1 और बढ़ा दीजिए, है ना 3, क्या कि अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर हम चेक हुआ क्या तो फिर बहुत बड़ा सा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस पर हम लोग चेक करके देख लेते हैं क्या होता है, इसका एवरेज निकालते हैं। तो अगर इसका एवरेज निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला अभी क्या बताया है जी, 4n² - 1/3। पहले फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4n², 4 की 4 हो, n के जगह पर क्या है जी, तो यहाँ 1 2 1 3, तो 3 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9, और -1 बाई क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देख लीजिए, 4 गुना 9 36 में से 1 गया कितना 35, अब बटा कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर आ गया 35/3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे ACAB, इसका मतलब क्या होता है जी, एक्चुअल एवरेज। एक्चुअल एवरेज का मतलब क्या हो गया, हम जो बेसिक से जो हम लोग बनाते रहे उससे निकालेंगे। तो उससे क्या है, जितना है सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए, 1 का स्क्वायर तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ समझिएगा बाबू, 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा, 1 2 1 3, तो 3 से भाग कर देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, 9 1 10, अब 25 और 10 कितना हो गया 35, से बटा क्या हो गया 3। यानी हम देख रहे हैं कि अगर हम बेसिक से भी बना रहे हैं तो मेरा रिजल्ट वही आ रहा है, अगर फार्मूला से भी बना रहे हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, वही आ रहा है ना। यानी मेरा फार्मूला क्या है, कारगर है ना। ऐसे तो कारगर है ना, लेकिन आप लोग कभी भी अगर कोई फार्मूला अगर आप यूज करते हैं तो उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम लोग देख लेंगे क्या ये सही होता है या नहीं सही होता है ना। हम आशा करते हैं कि अभी तक जो भी बताए हैं वो आप ठीक ढंग से क्या होंगे, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस बार देखिए, इस बार नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे बाबू, है ना, सब के सब क्या था जी, ऑड नंबर था, है ना, ऑड नंबर था, सबका स्क्वायर दिया हुआ था,
उसका एवरेज निकालना है। इस बार सब के सब जो दिया हुआ है, इसे क्या दिया हुआ है, आपका इवेन नंबर दिया हुआ है। जैसे देख लीजिए यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। शुरू में हम लोग क्या सीखे जी, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत सीखे, नेचुरल नंबर का जो लगातार दिया हुआ है, कहीं कोई गैपिंग नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे जी, ऑड नंबर का हम लोग सीखे। इस बार क्या सीख रहे हैं जी, इवेन नंबर का हम लोग सीख रहे हैं कि जब इवेन नंबर का रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज का 2 × n+1 इंटू क्या है जी 2n+1 बाई क्या 3। एक बात दिमाग में याद रखिएगा, अगर स्क्वायर वाला रहे, है ना, अगर ऑड रहे या इवेन रहे, बट्टा में जो रहेगा ना बाबू वो 3 रहेगा, है ना। बहुत सारा लड़का क्या होता है, भूल जाता है, अभी याद करेगा, बाद में क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, है ना। तो याद कैसे रखेगा कि बट्टा में क्या रहेगा। कभी कभी क्या होता है, जब जैसे नेचुरल नंबर वाला हम बताए हैं, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो उसमें बट्टा में क्या था, 6 था। तो कभी कभी क्या करता है ना, लड़का आजकल इतना मेहनत कर रहा है ना कि वही वाला लिख देता है, इसमें लिख देता है। लेकिन वो गलती इसमें आपको नहीं करना है। ये आप जान लीजिए कि इवेन नंबर का रहे या ऑड नंबर का रहे, इसमें बटा में क्या रखना है, 3 रखना है। स्क्वायर वाला में एवरेज निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम लोग के करेंगे। देखिए 2 × n+1, तो n कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 है, कितना हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 है, कितना हो गया जी 8 हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ n+ अगर 1 करेंगे तो 8 है, कितना हो जाएगा 9 गुना, यहाँ देखिएगा अब यहाँ 8 है तो 8 दूनी 16, 16 है, कितना हो जाएगा जी 17, और 17 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी समझिएगा, 2 से यहाँ स्टार्टिंग है, लास्ट में कितना है आपका 16 है ना। तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा जी, तो 16 बटा कितना 2, यानी कितना हो गया आपका 8 हो गया। क्योंकि टोटल का जो डिफरेंस है कितना कितना का है, आपका 2 का है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो 3 दूनी 6, और 6 में अगर 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 आपका 2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में। फार्मूला क्या है, फार्मूला यही समझना है। प्राकृत वाला में भी आप दिमाग में याद रखोगे n+1 और 2n+1, तो इसमें भी वही बात है। इसको केवल 2/3 से इसको क्या करना है, गुना कर देना है, यानी इतना लिखना है और गुना 2 क्या कर देना है जी 3 कर देना है, और उस पर बैठा देना है ना। एक बार फिर हम इसको समझेंगे, फिर इसको एक बार हम लोग सीखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 2 से 16 तक आपका लगातार दिया हुआ है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12 14, क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। आपका फार्मूला ए हो गया। अब कहता था n+1, n को हम लोग काउंट कर लिए जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 है, कितना हो गया 8 हो गया, है ना। तो 8 है, कितना हो जाएगा जी 9, यहाँ 8 दूनी 16 1 17 बटा कितना हो जाएगा जी 3, है ना। हम लोग कैलकुलेशन करके कितना आ गया 100, मेरा 2 आ गया, है ना। ऐसे भी देख रहे हैं इंटरवल क्या है, सबका सेम दिया हुआ है। लास्ट में कितना है जी 16, उससे आप डिवाइड कर दिए 16/2, यानी n बराबर मेरा कितना आ गया जी 8 आ गया, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये फार्मूला कितना कारगर है उसके लिए फिर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम साफ कर रहे हैं, अब फिर एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे हम लोग बनाकर देखेंगे यह कितना काम कर रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, तो एवरेज बराबर क्या लिखेंगे जी, वही फार्मूला n+ क्या है जी 1, और 2n+ कितना है जी 1, और बाई कितना 3, और इसको 2 से यहाँ क्या है, है गुना में है, 2 गुना n+1। यहाँ गुना लिखिए या नहीं लिखिए, है ना। बटा में 3 रहेगा, आपका इवेन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं 2 गुना n कितना है जी 1 2 1 3, तो 3 है, कितना हो जाएगा जी 4, गुना 3 दूनी 6 है, कितना हो जाएगा जी 7, और बटा कितना हो जाएगा यहाँ 3 नहीं। अब देखिए यहाँ सच, अब यहाँ देखिए कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 7 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 28, 28 दूनी 56, यानी 56, और बटा कितना हो गया 3। ये तो आपको फार्मूला से हो गया। अब बेसिक तो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग बचपन से सीखे हैं, 3 या 4 क्लास से हम लोग सीखते हैं, है ना। गुरु जी हम लोग को पूरा बताए थे एवरेज निकालने के लिए, नहीं तो एक्चुअल जो एवरेज है वो आपका क्या होगा। अब एक्चुअल एवरेज का मतलब बेसिक से, तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी 4 आएगा,
4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी 16 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी 36 आएगा। और संख्या क्यों है 1 2 1 3, तो 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे। यहाँ देख लीजिए 36 और 4 कितना हो गया 40, और 40 और 16 कितना हो गया बताइए 56, और बटा कितना 3। यहाँ आप लोग देख लीजिए है ना, बाय फार्मूला भी हम लोग बना रहे हैं 56/3 आ रहा है। अगर उसी चीज़ को अगर हम लोग बेसिक से बना रहे हैं तो इसका भी कितना आ रहा है 56/3 आ रहा है ना। यानी अभी तक आप लोग 3 फार्मूला सीखे, एक नेचुरल नंबर का सीखे है ना, एक ऑड नंबर का आप लोग सीखे, और एक क्या सीखे जी आप इवन नंबर का सीखे। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग, देखिए नेक्स्ट जो है बाबू है ना, स्क्वायर वाला तो मेरा समाप्त हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है एक क्यू पर आधारित है। जब क्यू पर कोई चीज़ अगर आधारित दिया हुआ है, एक सीरीज में दिया हुआ है, तो उसका हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, उसका हम लोग औसत कैसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, प्लस यहाँ डॉट 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 दिया हुआ है। बीच में क्या दिया हुआ है जी डॉट डॉट दिया हुआ है, और लास्ट में है +8 का क्या दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है। डॉट डॉट का मतलब है कि 3 के बाद फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, क्या होगा 8 होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, अभी छोटा एक लेके हम देख रहे हैं 8 तक, उसके बाद एक बड़ा भी आपको दिखाएंगे, बड़ा भी। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस तरह अगर रहेगा तो उसका एवरेज जो है कैसे निकलेगा। ये आपका क्यूब वाला, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं बाबू, इसका फॉर्मूला है n × n+1 का होल स्क्वायर, अब बाई क्या है जी 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत सा बच्चा क्या करता है ना, जल्दीबाजी में इसमें भी स्क्वायर कर देता है और इसमें भी स्क्वायर कर देता है। नहीं, केवल n+1 में स्क्वायर दिया हुआ है, यानी n+1 का होल स्क्वायर, n × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इस फॉर्मूला से आराम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो n कितना है जी, तो n तो इसमें लगातार है, तो कितना दिया हुआ है 8 तक दिया हुआ है, तो n की जगह पर 8 लिख देंगे। अब यहाँ 8 है, कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 81, और बटा कितना 4। ध्यान समझिएगा, यहाँ 81 कैसे आया, बहुत सा बच्चा ऐसा भी रहता है कि ये 81 कैसे आया ये भी पता नहीं चलेगा। तो एक बार फिर ध्यान दीजिए, n का मतलब क्या हो गया बाबू, टोटल यहाँ मेरा 8 हो गया, n+1, तो n की जगह पर 8 है, तो 8 है 1 9, और 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 9 × 9 करेंगे तो यहाँ 81 आ जाएगा, बटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 से काट दीजिए, 4 × 2 कितना 8, अब इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ 2 और 8 दूनी कितना 116, यानी कितना हो गया जी 162 आपका ये आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए, अब एक थोड़ा सा बड़ा लेके आप लोग को दिखा रहे हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा हम लेते हैं, जैसे सब चीज़ यही रहेगा, थोड़ा सा देखिए इसमें हम क्या अंतर करते हैं। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट 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 है, यहाँ लास्ट में हम लिख देते हैं 40 का क्यू, बड़ा कर देते हैं। अब एक बात आप बताइए, अगर इसको आप बेसिक से बनाइएगा कि 1 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू कितना होता है, 5 का क्यू कितना होता है, और 40 का क्यू तक अगर लिखिएगा, तो जो लड़का का अगर क्यू याद भी है तो आप समझिए कितना देर लगेगा। लेकिन बहुत सा लड़का ऐसा है कि 10 11 के क्यू तक जाएगा ना, तो 12 के क्यू से उसको याद ही नहीं है। क्योंकि आजकल के लड़कन क्या है, VIP है, मेहनत करना क्या करता है जानता नहीं है, और नौकरी क्या है ना, एकदम ख्याली पुलाव पकाएगा कि हमको बैंक PO हो जाए, हम इनकम टैक्स ऑफिसरे बन जाए, स्टेशन मास्टरे बन जाए, है ना। 50 तक क्यू भी नहीं याद रख पाएगा। तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, अगर जिसको क्यू नहीं भी याद है उसका भी समस्या का समाधान है। देखिए समस्या का समाधान क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 1 का क्यू से स्टार्टिंग है और लास्ट में आपका 40 के क्यू तक है, उसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, उसको भी आराम से हम निकाल देंगे। फॉर्मूला अभी फॉर्मूला लिखे हैं, n × n+1 का क्या होल स्क्वायर, अब बटा क्या 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो n के जगह पर कितना है जी, तो लास्ट वाला हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा, लगातार है, गुना 40 है 41, 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681 हो जाएगा, 41 × 41, अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ 4 से काट दीजिए कितना 10, यानी कितना हो जाएगा 1681 और 10 यानी वो 0 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो इतना लिखेगा कुछ नहीं,
उसको फार्मूला याद रहेगा, दिमाग में यही पुट कर देगा, देखते ही पुट कर देगा, एकदम हवा की झोंकों की तरह पुट कर देगा कि मेरा ये 40 है और 40 गुना क्या होगा जी, 41 गुना 41 होगा और बटा 4 होगा, 4 से ऊपर 40 10 कट जाएगा, 41 गुना 41 16 81 एक 0 हो जाएगा। वो तुरंत बैठा देगा, एक क्वेश्चन देखेगा और वहाँ तो एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ क्या रहता है, आपका वो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तुरंत जो ऑप्शन रहेगा उस पर वो लड़का मार देगा, है ना। तो आपको पहले आराम से समझ जाना है और उसको प्रैक्टिस करते करते क्या करना है, बहुत ही फास्ट कर लेना है कैलकुलेशन कि एकदम क्वेश्चन को देखे और उसको दाग दे, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए इस फार्मूला को हम प्रूव कर रहे हैं, ये फार्मूला सही है कि नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो फार्मूला को हम प्रूव करेंगे तो ज़्यादा नहीं लेंगे, मात्र हम 3 को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी, 3 ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर इसको फार्मूला से बनाते हैं तो इसका एवरेज देखिए क्या होता है, n इंटू एन प्लस क्या है जी, होल स्क्वायर है बटा क्या 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ देखते हैं तो n की जगह पर कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए, n प्लस 1 तो 3 है 1 4 गुना 4 2 बार हो जाएगा, अब बटा कितना 4 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, चढ़ती जाए 12, यहाँ 12 आ गया। अगर इसी को हम लोग एक्चुअल एवरेज निकालते हैं यानी बेसिक से, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक का क्यूब कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, यहाँ 3 का क्यूब कितना हो जाएगा जी यहाँ 27 हो जाएगा, और संख्या क्यों है 1 2 1 3, तो 3 से क्या करेंगे हम लोग भाग कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए, अब 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, अब 35 और 1 36, यानी 36 बटा कितना 3, यानी मेरा कितना हो गया 12 हो गया, है ना। यानी आपका अगर फॉर्मूला से भी बनाते हैं तो सेम आंसर आएगा, अगर आप बेसिक से बनाते हैं, है ना, जिस मेथड से हम लोग के दादाजी भी बनाते थे, अगर उस मेथड से भी बनाते हैं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है जी, सेम आ रहा है ना। इससे साफ पता क्या चल रहा है, हम लोग क्या सीखे, हम लोग यही सीखे, है ना, कि फार्मूला के द्वारा भी सीखे और हम लोग बेसिक के द्वारा भी हम लोग सीख लिए। बेसिक से सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत है। हम लोग बेसिक, अगर बेसिक से अगर प्रूफ नहीं होता है अगर कोई भी फार्मूला, इसका मतलब वो फार्मूला कारगर नहीं है। अगर बेसिक से भी हम लोग को सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जी, मेरा कारगर हो गया, इसको कोई, है ना, इसको काट नहीं सकता है ना। तो जितना सारा आज बताया गया है आपको, है ना, इसको क्या करना है जी, इसको आपको घर पर, है ना, पूरा के पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा का पूरा क्या करना है जी, ये आपका होमवर्क के रूप में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट है और लास्ट में 69 का क्यूब है ना। इसका आप लोग एवरेज निकालना है, क्या निकालना है जी, एवरेज निकालना है, और इसका कोई हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, है ना, ये आपका होमवर्क के रूप में है। आप एवरेज निकालिएगा, उसके बाद बताइएगा आप कमेंट के रूप में कि आपका जो है इसका एवरेज कितना आया, डायरेक्ट आपको आंसर बताना है ना। तो आशा करते हैं कि आज जो भी चीज़ बताया गया है ना, उसको ठीक ढंग से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत अच्छा कर लीजिएगा। बिना प्रैक्टिस के बाबू कुछ नहीं होने वाला है, जान लीजिए। आप सोचिएगा कि थोड़ा बहुत पढ़ के, है ना, हम एग्ज़ाम निकाल लें, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर आज का पढ़ाई, आज का वीडियो, आज का लेक्चर अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो तुरंत लाइक कीजिए, और जो पहली बार जो लड़के मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम अगर डालते हैं तो बिना परेशानी के, बिना रुकावट के आपके पास आराम से पहुंच जाए और जीवन में उसका आप फ़ायदा उठाएं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।